पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरा नमस्कार है। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। मेरे पति को आज पूरा 1 साल हो गया है डेट के हिसाब से, और तिथि के हिसाब से 11 तारीख को उनका 1 साल हुआ था तिथि के हिसाब से। पर आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा दुख लगता है कि किसी को भी, एक इंसान के अपने रिश्तेदार हों या अपने घर वाले हों, मैं हो सकता है वो लोग भूल गए हों, लेकिन थोड़ा शायद याद रखना चाहिए कि 1 साल हो गया आज उनको। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो आज मैं सब लोगों से शेयर कर रही हूँ ये वीडियो बना करके कि लाइफ में, ज़िंदगी में यदि निभाना है तो सबसे ज़्यादा अपने पति की इज्जत करिए, उसके साथ उसकी फैमिली की भी इज्जत करिए। कुछ हालात ऐसे रहे कि फैमिली, अपने ससुराल वाले जो होते हैं या मायके वाले होते हैं, तो आप जिस तरीके से अपने मायके वालों को इज्जत दे रहे हैं उसी प्रकार से अपने ससुराल वालों को दीजिए, क्योंकि मायके के बाद ससुराल ही होता है एक औरत का, और औरत से ही ज़िंदगी है, और औरत से ही परिवार है, और औरत से ही घर है। हमारे पुराने ग्रंथों में आप लोग पढ़ के देखिएगा, लेडीज़ को बहुत मान सम्मान दिया जाता था। आज दूसरे टाइप का मान सम्मान दिया जा रहा है, उस टाइम दूसरे टाइप का मान सम्मान दिया जाता था। उस टाइम देवी कहा जाता था, और आज के टाइम में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। उस टाइम पत्नी को लक्ष्मी जी का दर्जा दिया जाता था, देवी का दर्जा दिया जाता था, पर आज के टाइम में तो 100 नाम हो गए। तो सबसे मेरा ये निवेदन है, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो कुछ मेरे ऊपर गुजरा है उसको लेकर के ही मैं ये बात आप लोगों को बताती हूँ। और जो भी मैंने ज़िंदगी में कुछ थोड़ी बहुत कभी गलतियाँ करी हूँ, कि हमेशा बड़ों का मान सम्मान तो हमेशा करना चाहिए। तो चाहे कोई भी हो, ससुराल वाले मायके वालों से मतलब नहीं है, अपने बुजुर्ग जो भी हैं उनको मान सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। भगवान स्वरूप होते हैं बड़े लोग, और अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको ये संस्कार सिखाइए, बेटा दोनों एक दूसरे के घर वालों की इज्जत करो। ऐसा नहीं है कि लड़का वाला चाहे कि मेरे ही घर वालों की इज्जत करो, और ऐसा नहीं है कि लड़की ये चाहे कि नहीं नहीं सिर्फ मेरे घर वालों की तो इज्जत कर, मैं तेरे घर वालों की इज्जत नहीं करूँगी। ये मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में पुरुष जो हैं सिर्फ कमाने का सोच सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। पुरुष कमाने में बहुत तेज होते हैं, डिसीजन पावर पुरुष में ज़्यादा होता है। जेंट्स, पुरुष जो भी अपने यहाँ कहा जाता है, लेकिन डिसीजन पावर लेडीज़ में कभी नहीं होता। इसलिए हमारे हिंदुस्तान को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत कमी है, बिना पति के जीना बहुत ज़्यादा कठिन है, पर मेरे बच्चों ने मुझे उबारा। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, 2 महीने तक मैं बहुत डिप्रेशन में रही। मेरे बच्चों ने मुझे यूट्यूब से जोड़ा। मेरे बच्चों ने कहा कि
आज तक आपने हम लोगों के लिए ज़िंदगी जी है, पापा के लिए ज़िंदगी जी है, खुद के लिए भी थोड़ा जियो। इधर उधर बैठ कर के बुराइयां करने से या बुराई सुनने से या किसी को अपन कुछ कह रहे हैं या किसी को अपन कुछ कह रहे हैं, तो आप बिज़ी रहिए। खाना आपको मिलेगा, अपनी पूजा पाठ करिए। आपने बहुत मेहनत की है हमारे साथ, ये मेरे बच्चों का कहना है, और मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है। मैं 6 साल की एज से मेहनत करती आ रही हूँ और आज भी करती हूँ, लेकिन अब मुझे सुख मेरे बच्चे दे रहे हैं। मैं आज की डेट में बहुत सुखी हूँ। मुझे ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ, भगवान ने मेरे बच्चों को, मैंने संस्कार ऐसे डाले हैं, मेरे बच्चे इशारे में समझ जाते हैं कि हमारी मम्मी क्या सोच रही हैं। और हमारी मम्मी से मतलब नहीं है, हमारे जो ननिहाल है, ददियाल है, वहाँ के लोगों को देख के भी मेरे बच्चे समझ जाते हैं कि उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या है या उनकी भावनाओं को क्या है। उनकी भावनाओं को समझने का मेरे बच्चों में बहुत पावर है। ईश्वर मेरे बच्चे से जैसे सबको दे। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। पैसा ज़रूरत है, पैसा ज़रूरत है, लेकिन रिश्ते और खून वो हमारे अपने हैं। उसे निभाइए और अच्छे से निभाइए, हमेशा दिल से निभाइए। आज मैं मेरे पति की याद में ये बात बोल रही हूँ। सबके जोड़े सलामत रहें, मेरे जैसा बिना पति के कोई ना रहे। और मैंने अपने आप को ढाल लिया है अपने बच्चों के कहने पे। मैं यूट्यूब में वीडियो भी बनाती हूँ, अपनी मॉडलिंग भी करती हूँ, सारे कामों में मैं उतर गई हूँ। उसके पहले लेकिन मैंने अपने पति से इजाज़त ली कि क्या मैं ये सब करूँ। पति से इजाज़त ली, क्योंकि पति जब थे तभी मैंने वीडियो शॉर्ट कभी कभी डालती थी। पहले मैं वीडियो बहुत कम डालती थी, पति के जाने के बाद बहुत एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इधर उधर बैठने से, बुराई करने से अच्छा ये है कि अपने इस काम में लगे रहो। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। तो ख़ास तौर से अपने परिवार को अहमियत दीजिए, ससुराल वालों को अहमियत दीजिए, मायके वालों को अहमियत दीजिए, पति को अहमियत दीजिए। कभी भी पति के घर वालों की बुराई पति के सामने कभी मत कीजिए, क्योंकि पति भगवान होता है, हमने तो यही माना है। तो सबका घर अच्छा रहे, बहुत ही अच्छा रहे, भरपूर रहे, सबके सुहाग अमर रहें और सबकी पत्नियां भी अमर रहें, सबके जोड़े अमर रहें। यही मेरी भगवान से दुआ है। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, राम का नाम अमर रहे।